मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और आप चाहते हैं मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए। सर्वप्रथम हाथ जोड़कर भगवान गणेश का ध्यान करेंगे। उसके बाद आषाढ़ कृष्णा योगिनी एकादशी की कथा श्रवण करेंगे। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुवदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय कररूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदक प्रियं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुं करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयति गोपालचूड़ामणिम्। बोलिए गणेश भगवान की जय। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आषाढ़ कृष्णा योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद भगवान नारायण की मूर्ति को स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाने चाहिए। भगवान नारायण को इत्र लगाकर सुगंधित चंदन लगाना चाहिए, जिससे प्रसन्न होकर भगवान हम पर अपनी कृपा बरसाते रहें। फिर भगवान को सुंदर पुष्पों की माला पहनाएं। फिर भोग में तुलसी दल छोड़कर भगवान को भोग चढ़ाएं, फल चढ़ाएं। उसके बाद धूप दीप से भगवान की आरती उतारें। उसके बाद ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से पीपल वृक्ष के काटने से उत्पन्न पाप नष्ट हो जाता है और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। कथा इस प्रकार है। श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर जी से बोले, हे युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके महात्म्य की एक पौराणिक कथा इस प्रकार है। अलकापुरी में भगवान शंकर के भक्त कुबेर जी रहते थे। कुबेर जी की पूजा के लिए हेममाली नित्य प्रति मानसरोवर से पुष्प चुनकर लाया करता था। उसकी स्त्री अति सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। एक दिन की बात है, हेममाली मानसरोवर से पुष्प तोड़कर घर आया। पत्नी की छवि देखकर वह कामातुर हो गया और पत्नी के साथ काम क्रीड़ा करने लगा। जब पुष्प लाने में विलंब हुआ, तब यक्षपति कुबेर ने अपने गुप्त यक्षों को देखने भेजा। यक्षों ने आकर कुबेर जी को सारी बातें बताई। कुबेर जी ने माली को बुलाकर कहा, अरे महापापी नीच, तूने मेरे पूज्यवर का तिरस्कार किया है। इस कारण मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू स्त्री के वियोग से दुख भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से वह माली पृथ्वी पर गिराया गया। स्त्री का वियोग हुआ और कोढ़ी बनकर कष्ट पाने लगा। उसके शरीर से दुर्गंध आने लगी, परंतु उसका अंतःकरण
दर्पण के समान शुद्ध था। शंकर भगवान की भक्ति के प्रभाव से उसे पिछले जन्म की स्मृति थी। प्रायश्चित करने वह हरिद्वार में गया, गंगा जी का स्नान किया, परंतु उसके कोड़ पर मधुमक्खी लग गई। मधुमक्खियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, भिन्न भिन्न करके उसके कोड़ पर बैठ जाती। अंत में वह पतित पावनी देव भूमि उत्तराखंड को चला। देवप्रयाग होता हुआ जमुनोत्री के तट पर पहुंचा। वह चिरजीवा महामुनि मार्कंडेय जी का आश्रम था। महामुनि मार्कंडेय जी के दर्शन करने से मक्खियां तुरंत अंतर ध्यान हो गई। हेममाली उनके चरणों में गिर पड़ा और अपने अपराध की कथा सुनाकर मुक्ति का उपाय पूछा। मार्कंडेय मुनि बोले, आप आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत विधि सहित करो, आपके समस्त पापों का नाश हो जाएगा। अतः हेममाली ने मुनि की शिक्षा से योगिनी एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से वह अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ। जो फल 88,000 ऋषियों को भोजन खिलाने से मिलता है, वह केवल इस कथा के सुनने मात्र से मिल जाता है। फलाहार, इस दिन भगवान को मिश्री का भोग लगाकर मिश्री का ही सागर लेना चाहिए। बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए कृष्ण भगवान की जय, बोलिए एकादशी